हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इम्परेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे और इसमें हम लोग सीखेंगे किस प्रकार से इम्परेटिव सेंटेंसेस में आने वाले जो सेंटेंसेस है उसे कैसे हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो चलिए हम लोग अपने बोर्ड पे आ जाते हैं और वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से क्या क्या नियम होंगे जिसके आधार पे हम लोग चेंजेस करेंगे इम्परेटिव सेंटेंसेस में और उन्हें बनाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। ओके, तो यहाँ पे हम लोग अपना नियम देख लेते हैं। पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। ओके, इम्परेटिव सेंटेंसेस वो वाक्य होते हैं जिनमें सब्जेक्ट का प्रयोग न होकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य की शुरुआत होती है। ठीक है, मतलब इसमें सब्जेक्ट का प्रयोग न किया जाएगा, इसके बदले वर्ब को फर्स्ट फॉर्म के तौर पे वाक्य की शुरुआत में यूज किया जाएगा। ओके, जैसे प्लीज़ को आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है हमारा, सी से एग्जाम्पल के तौर पे सी सेड टू हिम प्लीज़ हेल्प मी। ओके, इसे हम लोग कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी रिक्वेस्टेड टू हेल्प हर। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे सब्जेक्ट की किसी फॉर्म का यूज नहीं हो रहा था, बल्कि उसके जगह पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्लीज़ का प्रयोग किया जा रहा था। ठीक है, अगले नियम पे हम लोग आते हैं इम्परेटिव सेंटेंस के। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि जब सेड या सेड टू रहेगा तो उसको क्या करेंगे हम लोग, रिक्वेस्टेड, ओके, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, एडवाइस, ऑर्डर्ड, फॉरबिड, मना करने के केस में, ठीक है, आदि शब्दों में हम लोग इसे बदल दिया जाता है। ठीक है, फिर वहीं पे अगर आप लोग इन कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा देखते हैं, ओके, कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा हम लोग देखेंगे तो उसे अब हम लोग क्या करेंगे, टू में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, पिछले सेंटेंसेस में हम लोग देखा था कि उसे डैट में कन्वर्ट करते थे, बट इम्परेटिव सेंटेंसेस के केस में हम लोग क्या करेंगे, उसे टू में कन्वर्ट करेंगे। ये आप लोग याद रखिएगा। ओके, अब हम लोग थर्ड पॉइंट पे आते हैं। ये क्या है, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, एडवाइस, ऑर्डर्ड, फॉरबिड और वांट आदि शब्दों के बाद इनडायरेक्ट स्पीच में ऑब्जेक्ट का प्रयोग होना आवश्यक होता है। ठीक है, अभी हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा इन सभी चीज़ों को समझेंगे कि कैसे आखिर इनडायरेक्ट स्पीच में ऑब्जेक्ट का प्रयोग होना आवश्यक होता है। तो हम लोग ये एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, द बॉस सेड प्लीज़ गिव मी द लेटेस्ट रिपोर्ट्स। ओके, तो यहाँ पे क्या है, इसको किस प्रकार से हम लोग इनडायरेक्ट में बनाएंगे, द बॉस रिक्वेस्टेड फॉर द लेटेस्ट रिपोर्ट्स। ओके, ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। अब लोग अगले यहाँ पे सवाल पे आते हैं। यहाँ क्या है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डोंट मेक अ नॉइज। ओके, द टीचर, अब टीचर क्या कर रहा है, यहाँ पे मना कर रहा है स्टूडेंट्स को, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, फॉरबिड का यूज करेंगे। द टीचर फॉरबिड द स्टूडेंट्स टू मेक ए नॉइज। ओके, तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुल मिला के इम्परेटिव सेंटेंसेस के 3 नियमों को यहाँ देखा और कैसे कैसे उसको हम लोग अपने वाक्य में प्रयोग कर रहे थे, यानी डायरेक्ट से कैसे इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे थे, इसे सीखा। आगे भी कुछ नियम है, उसे मैं अगले स्लाइड पे आप लोगों को बताता हूँ। तो दोस्तों, अब हम लोग जो इम्परेटिव सेंटेंस के बचे हुए नियम है उसे हम लोग देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस के नियम देखेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए हम लोग पहले इम्परेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। ओके, जो भी बचे हुए नियम है, तो ये पहला नियम है हमारा, लेट से शुरू होने वाले वाक्य भी इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। ओके, कोई भी सेंटेंस अगर लेट से शुरू होता है तो वो इम्परेटिव सेंटेंस का वाक्य माना जाता है। अब लेट के अनेक अर्थ निकल सकते हैं, जैसे सजेशन, प्रपोजल या विश। ठीक है, तो आखिर हम लोग कैसे लेट का प्रयोग करके हम लोग वाक्य को पहचानेंगे और कैसे इनडायरेक्ट में उसे चेंज करेंगे, वो सभी चीज़ें यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे 3 एग्जांपल दिए हुए हैं डायरेक्ट सेंटेंसेस, डायरेक्ट स्पीच का। ओके, अब उसे हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो जैसे यहाँ दिया हुआ है, माई फ्रेंड सेड लेट द म्यूजिक प्ले, यहाँ पे फ्रेंड क्या कर रहा है, सजेशन दे रहा है। तो इसे हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं माई
माई फ्रेंड suggested to play the म्यूजिक। ओके, ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच, ये था डायरेक्ट स्पीच। ओके, अगले पे आते हैं हम लोग। तो यहाँ लिखा हुआ है ही सेड टू मी लेट अस डू दिस वर्क। यहाँ पे प्रपोजल दिया जा रहा है काम को कंप्लीट करने का, तो इसे हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे? ही proposed, क्योंकि प्रपोजल था, he proposed to me that we should do this work है तो that work हो जाएगा, this that में परिवर्तित हो जाता था, हम लोगों ने ये पहले ही पढ़ा है। ओके, अब अगले पे आते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है अनु said let me get married। ओके, तो यहाँ पे कैसे इसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे? अब अनु यहाँ पे विश कर रही है अपने मैरिज को लेके, तो यहाँ पे हम लोग विश्ड का प्रयोग करेंगे। अनु विश्ड, ओके, अनु विश्ड दैट, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार, दैट सी शुड गेट, ओके, गेट मैरिड। ओके, चलिए हम लोगों ने ये सारे 5 के सारे नियम देख लिए, और हम लोगों ने कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया इन सभी जो सेंटेंसेस दिए हुए थे। ओके, अब हम लोग अगले नियम पे आ जाते हैं जो इम्परेटिव सेंटेंस का आखिरी नियम है। ठीक है, तो ये क्या बोलता है? लेट से ऑर्डर्ड रिक्वेस्ट का भाव अगर व्यक्त हो तो कंजक्शन की जगह पे हम लोग क्या करते हैं? टू अलाउ का यूज करते हैं कहीं कहीं। इस सेंटेंस को देखते हैं, जैसे हम लोग द बॉय सेड टू द टीचर लेट मी टेक द डिक्टेशन। ओके, इस सेंटेंस को हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे कंजक्शन के तौर पे टू अलाउ का प्रयोग यहाँ हम लोग करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर टू अलाउ, फर्स्ट पर्सन है तो वो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट के अनुसार द बॉय टू अलाउ हिम टू टेक द डिक्टेशन। ओके, तो इस प्रकार से हम लोगों ने पूरा इम्परेटिव सेंटेंस अपना कवर अप कर लिया। अब हम लोग अगले वीडियो में ऑप्टेटिव सेंटेंस को देखेंगे और उसमें समझेंगे किस प्रकार से अगर डायरेक्ट स्पीचेस में दिया हो तो उसे कैसे हम लोग इनडायरेक्ट स्पीचेस में कन्वर्ट करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।